everyone, the topic that we are going to discuss today is can Hindi be India's national language। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, जिसमें आवर होम मिनिस्टर हैज सेड दैट इन द हिंदी लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ India. The national language is different from the official language. Currently, India doesn't have a national language. We have two official language, that is English and Hindi. So there is some difference between official language and national language. The official language is the language which is used for the official purposes in the union, judiciary and the administrative works. So that is the official language. That official language for India is English and Hindi. And the national language is the language that is representative of the country's history, the country itself and the cultural heritage. तो जो लैंग्वेज इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को इटसेल्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल बी दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो अभी तक इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इंडिया में नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दो, एंड कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया के अंदर, देर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। सबसे फर्स्ट द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज वाज द तमिल। Then we had included 5 other languages, that is Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam and Odia. So there is a specific criteria through which we decide that whether a government, whether a language is to be declared classical language or not, and the language which has to be declared as the classical language should have a body of ancient literature, and the texts should be original for that classical language, and the language should have an history of 1500 to 2000 years, and the language should be classical and the literature should not be related to any kind of modern language or modern literature। तो हमारे पास 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। इसका क्राइटेरिया जो है, प्रॉपरली स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो आपको PDF जो है उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद वी हैव seen national language, official language and classical language. Then there is the endangered language. Endangered language are the ones that have the risk of falling out of use. तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनका रिस्क है कि वो यूजेज से बाहर चली जाएंगी, वो endangered languages होगा। तो ये जो यूनेस्को है वो 4 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज जो है एंडेंजरमेंट बताता है। तो एक लैंग्वेज तो हो गई सेफ, जिसके एक्सटिंक्ट होने का कोई खतरा नहीं है। फिर एक होगी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। अब उसके बीच में जो लैंग्वेज है ना, वो है एंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज वल्नरेबल हो सकती है, डेफिनेटली एंडेंजर्ड, सेवरली एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इंडिया में 191 लैंग्वेजेस हैं, वो क्लासिफाइड हैं एज वल्नरेबल और एंडेंजर्ड। तो ये कौन बताता है? ये यूनेस्को बताता है। क्योंकि अभी लैंग्वेजेस का इतना न्यूज़ में है, तो आपको पॉलिटिकल इशू नहीं देखना है कि आपको ये देखना है कि इसमें प्री में क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है। कि या तो आपको पूछ सकते हैं कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के बारे में प्री में पूछ सकते हैं, इंडिया में कौन सी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट कौन सी थी, लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई हैं और क्राइटेरिया क्या है, आपको वो पूछा जा सकता है। एंडेंजर्ड के बारे में आपको पूछा जा सकता है। नंबर बहुत ज़्यादा है एंडेंजर्ड का 191, तो उसका क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछा जा सकता। फिर शेड्यूल 8 के अंदर हमारी कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं, एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू लर्न दी 22 लैंग्वेजेस, स्पेशली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपको क्या पूछ सकते हैं, हमारी लैंग्वेज का, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म का ऐसे में इम्पॉर्टेंट है ये, और ये GS 1 में भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे तो GS 2 में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हिंदी दिवस न्यूज़ में ना, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू फॉलो दिस टॉपिक इन दिस वे, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ लैंग्वेजेस का। तो फर्स्ट हम मुगल पीरियड से स्टार्ट करेंगे। जो मुगल पीरियड था उस टाइम पे कौन सी मेन कोर्ट की लैंग्वेज थी? कोर्ट की लैंग्वेज जो थी वो थी पर्शियन। उसके बाद जब ब्रिटिश का टाइम आया
तो वैसे ऑफिशियली जो सेंटर जितना भी कम्युनिकेशन करता था दैट वाज इन इंग्लिश, बट द अदर टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि रीजन्स में यूज होती थी दैट वाज उर्दू एंड हिंदी। तो इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी दे वर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक पर्शियन था, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, तो फिर जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के करीब आए वैसे वैसे वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंपॉर्टेंट होने वाले थे। तो इन 1925 देयर वाज कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया दैट हिंदुस्तानी लैंग्वेज शुड बी दी नेशनल लैंग्वेज और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज कौन सी होती है? इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ द ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू। तो ये बोला गया था कि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और नेशनल लैंग्वेज होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंडिपेंडेंस तक आते आते ये डिसाइड हुआ कि हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अभी गांधी जी की 2 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी होगी, 150th है, इसलिए गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो गांधी जी वॉज प्रो हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इन हिज बुक ऑल्सो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उन्होंने बार बार ये चीज़ मेंशन की है कि हिंदी कैन बी द यूनाइटिंग फोर्स एंड हिंदी कैन बी द लैंग्वेज फॉर द नेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया। तो उसमें वी वांटेड अ लैंग्वेज जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। द हिंदी स्पीकर्स, द नॉर्थ इंडियन सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम्ड इन हिंदी बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्पीक हिंदी, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ड्राफ्टिंग कमिटी सेड दैट नो, वी कैन नॉट यूज हिंदी बिकॉज द बेटर it would be better if we use English because of all the technical language that we have to put in the constitution, which English would be more easily understandable. So it was English which was used to frame the Indian constitution. उसके बाद क्या हुआ कि then there was a debate कि what will be the official language for India. तो पहले it was कि हमें हिंदी को यूज़ करना है या इंग्लिश को यूज़ करना है या कोई और हमें लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो जो हिंदी स्पीकर्स थे दे सेड दैट हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द अदर सेड दैट नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट हिंदी। सो देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज। इन दैट कॉम्प्रोमाइज इट वाज डिसाइडेड दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी कैन बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पर्शियन ऑल्सो। तो it was decided that Hindi in Devanagari script would be the official language of the Union, but for 15 years from the commencement of the constitution we will have English language also for will be used for the official purposes. तो पहले उन्होंने क्या बोला कि we will have Hindi as the official language, लेकिन from the commencement of the constitution for 15 years हम official purposes के लिए इंग्लिश के, हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को भी यूज़ करेंगे। तो हमने ये उस टाइम पे डिसाइड कर दिया। तो हमें उसके बाद हमें 1965 तक डिसाइड करना था कि इंग्लिश तो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऑफिशियली सिर्फ हिंदी को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था। तो क्या हुआ कि एजिटेशंस शुरू हो गए कि हम वी विल नॉट एक्सेप्ट हिंदी, स्पेशली दिस सदर्न स्टेट्स दे वर नॉट कीन ऑन एक्सेप्टिंग हिंदी एज देयर लैंग्वेज। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में। 1963 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऑफिशियल जो हमारा लैंग्वेज एक्ट है उसके अंदर ये ऐड किया फॉर दी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के लिए ये प्रोविजन डाला गया कि इंग्लिश में स्टिल बी यूज्ड फॉर दी ऑफिशियल पर्पसेस इवन आफ्टर 1965। तो पहले डिसाइडेड था कि 1965 तक सिर्फ इंग्लिश चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या डिसाइड हो गया, विद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये ऐड किया गया कि इंग्लिश में स्टिल बी यूज्ड विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो इवन आफ्टर 1965। तो अब जो क्या हुआ कि जो हिंदी स्पीकिंग है उन्होंने बोलना शुरू किया कि द वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इज मे बी यूज्ड आया, ठीक है। तो इस वर्ड को हो गया कि इसका मीनिंग मे के हिसाब से लिया जाए, शाल के हिसाब से लिया जाए कि वी आर कीपिंग हिंदी परमानेंटली, इंग्लिश को परमानेंटली और नॉट। तो फिर से जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर स्पेशली तमिलनाडु के अंदर एजिटेशन शुरू हो गए, राइट्स हो गए, सेल्फ
इमोलेशंस होने शुरू हो गए, तमिलनाडु में इवन सुसाइड्स तक हो गए थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उस टाइम पे हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने ये जो हिंदी को रखने का और इंग्लिश को ड्रॉप करने का प्रपोजल था ये हटा दिया, और 1967 के अंदर हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को अमेंड किया, जिसके अंदर हम ये प्रोविजन लेके आए दैट यूज ऑफ इंग्लिश शैल नॉट बी एंडेड अंटिल अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट that had not adopted Hindi as its official language and by the each house of Indian Parliament। तो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ कि 1967 में ये अमेंडमेंट हुआ कि इंग्लिश तब तक हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा विद हिंदी जब तक कि एवरी नॉन हिंदी जो स्टेट है जिन्होंने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपना अडॉप्ट नहीं किया है स्टेट में, जब तक वो सारी स्टेट्स रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगी, एंड साथ ही साथ जो इंडियन पार्लियामेंट है वो जो है वो रेजोल्यूशन को जब तक पास नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया। तो इससे एक तरीके से क्या हो गया कि इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ हमारी अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये देख लिया नेशनल लैंग्वेज क्या होता है, ये थोड़ा कल्चरल एंगल है नेशनल लैंग्वेज में। ऑफिशियल नाम से पता लगता है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है, क्लासिकल, एंडेंजर्ड, ये सब कुछ आपके प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रखना है। आपको सेंसस का थोड़ा सा डाटा देखना है, सेंसस 2011 को का आपको डेटा देखना है। अभी क्या कोट होता है न्यूज़पेपर्स में दैट 40 व्हाई वी वांट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज दैट इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव, इट विल वर्क एज अ कल्चरल लिंक बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो बोलते हैं कि 43% इंडियंस है अकॉर्डिंग टू सेंसस वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है क्योंकि हिंदी एज अ लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज नहीं है, इसके अंदर कितने सारे डायलेक्ट्स आते हैं। अब जब हम हिंदी 43% बोलते हैं ना तो वी आर इंक्लूडिंग द पीपल हु आर स्पीकिंग भोजपुरी, भोजपुरी को भी एक हिंदी का पार्ट माना जा रहा है। बट इफ यू लिसन टू भोजपुरी यू वुड नॉट बी एबल टू, इफ यू नो हिंदी इवन देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड भोजपुरी। तो भोजपुरी को तो हम एक अलग से एक लैंग्वेज भी मान सकते हैं, एंड बहुत से इसमें डायलेक्ट्स आ जाते हैं जो कि विच विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल बाय दी पीपल। ठीक है, उसके बाद अवधी आ जाती है, बहुत सी खड़ी भाषाएं हैं जो इसका पार्ट है। तो अगर हम एक्चुअल हिंदी देखें तो सिर्फ 26% हैं जिनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है, और ये डेटा किसका है, सेंसस 2011 का, तो इसको निगेट भी नहीं किया जा सकता। तो ये आप प्रो में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट के, अगर आप प्रो है कि नेशनल लैंग्वेज शुड बी हिंदी, यू कैन यूज दिस डेटा, and if you want to say कि no it should not be the national language then you will quote this data। it is the way that you quote and represent कि आप pro या against इसके हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फाइनली देखेंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए के लिए क्या आर्ग्यूमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक DPSP है, वो DPSP ये बोलता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो हमारा अगर हमें प्रो नेशनल लैंग्वेज एज हिंदी जाना है तो हम ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर ये दिया गया कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है। तो वन इज दिस, प्रो में ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर चाहे देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द शेड्यूल 8 एंड देयर हैव बीन अकॉर्डिंग टू सेंसस वी हैव 122 मेजर लैंग्वेजेस, we have 122 major languages and more than 1500 other languages, but the most that is being spoken is Hindi, so we should adopt Hindi as our national language। And then it is not a very important argument, but it is said that India is also known as Hindustan, not officially। तो हिंदुस्तान जो है इट इज़ अ लैंड ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो दैट इज़ वन ऑफ द आर्गूमेंट, दो इट डज नॉट स्टैंड वेरी स्ट्रांगली। देन देर इज आइडेंटिटी। Before independence, Hindi was considered as the official language of India, and even publicly, if you ask people, they don't know the difference between official and national language. They think that our national language is Hindi. तो just because English एक as a global language आ रही है, तो we should not forget our own languages। और हमें अपनी language promote करने की ज़रूरत है। As a linking language, we should not use English, we should use
हिंदी एज द लैंग्वेज, ठीक है। तो लेकिन इफ यू वांट टू से कि नो इट शुड नॉट बी यूज्ड, देन व्हाट आर्ग्यूमेंट्स यू विल गिव? यू विल से दैट देयर इज नो रिकॉर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बनाना है। हमने डीपीएस में भी बोला है कि हमें प्रमोट करना है हिंदी को, वी हैव नेवर सेड कि इट शुड बी दी नेशनल लैंग्वेज। प्लस गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस में ये बोला था कि हिंदी इज नॉट दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो वाई शुड बी फोर्स समवन कि वो हिंदी ही यूज़ करें? क्योंकि अगर इफ़ आई एम अ तमिलियन तो व्हाट इज़ द इंसेंटिव, वाई शुड आई लर्न हिंदी इफ़ हमारी स्टेट लैंग्वेज इज़ तमिल एंड मुझे अगर जॉब चाहिए आइदर आई नीड तमिल और आई नीड इंग्लिश, व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ हिंदी? वाई शुड आई लर्न? वाई इट शुड बी लर्न बाय मी? And it is my right to speak any of the language that I want to speak. So you cannot force me into something. I have the fundamental right, liberty है मुझे। उसके बाद one argument is that what is the point of a national language? Why are we trying to copy Japan or China that they have one language? हमारी पहचान ही यही है कि हम एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री हैं, तो हम एक होमोजेनिटी लाने की ज़रूरत ही क्या है? जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट दिस लैंग्वेज टू बी नेशनल और नॉट, वी आर जस्ट डिस्टर्बिंग द हार्मनी ऑफ द कंट्री। सो वी are a country which is known for its unity in diversity. So this argument in itself is not useful, okay? Then in everything we do we use English. When the linking is to be done in between the states and union का language है, judiciary का जो language है, that is also English, not Hindi or anything, it is English, ठीक है। तो we don't need Hindi, we need to promote English as the linking language, क्योंकि globally अभी जो language है वो यही है हमारे पास। उसके बाद अभी कुछ और प्रोविजंस है इंस्टीट्यूशन के अंदर कि यूनियन ने अगर कुछ भी स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश। कोर्ट की क्या लैंग्वेज है? कोर्ट की लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑल्दो हाई कोर्ट जो है अगर प्रेसिडेंट से परमिशन लेके कुछ स्टेट्स ने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी यूज़ करना शुरू किया, जैसे कि बिहार एंड मध्य प्रदेश, एंड देयर आर 2 more states which are given in the PDF, okay? Then if 2 states have to communicate in between, have communication, then they will use the language जो कि यूनियन ने डिसाइड किया है, ठीक है। और दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स दैट दे वांट टू यूज हिंदी, तो ये कैन आइदर दे कैन यूज इंग्लिश और दे कैन यूज हिंदी इफ 2 states want to communicate among themselves. उसके बाद इफ अगर एक स्टेट है उसको अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करना है तो वो कर सकता है। जब तक एक स्टेट ने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिसाइड किया तब तक क्या होगा कि जो यूनियन का डिसाइडेड है वही होगा स्टेट का अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। उसके बाद जो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है एक स्टेट की, या जो मेजॉरिटी जो स्पोकन हो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, या फिर हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है एक स्टेट की, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। अगर प्रेसिडेंट को हम ये बोले या ऑन अ डिमांड बीइंग मेड इन दैट बिहाफ टू द प्रेसिडेंट, अगर वो सेटिस्फाइड है कि अ सब्सटेंशियल portion of a population of a state desires the use of any language spoken by them to be recognized by the state, then they can मेक अ रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को बोल सकता है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी आप आइडेंटिफाई करें और रिकॉग्नाइज करें। अगर एक प्रेसिडेंट को ये लगता है कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है वो ये लैंग्वेज को बोलता है एंड दे वांट दैट टू बी रिकॉग्नाइज, द प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टिव दे सकता है स्टेट को कि उसको भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके बाद कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ना ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, तो वो उनको भी परमिशन है कि वो अपना एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। जैसे असम है, असम के अंदर एक बोडोलैंड की बात की जाती है बार बार, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो असमीज नहीं है, वो है बोडो लैंग्वेज है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जो ऐसे ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं वो अपना जो लैंग्वेज है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में प्री में आ सकता है कि क्या उनको अलाउड है लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और ये ज़रूरी है कि एक मेजॉरिटी स्पीक करती हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड 1 to 2% जो हैं वो उर्दू बोलते हैं,
तो लेकिन आपने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है। मेघालय में नॉट इवन 1% जो है दे स्पीक इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को उन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देयर शुड बी मोर देन 50% पीपल स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। तो दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स दे कैन आस्क इन प्री, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको इंडिया जो है एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो मिस्टर अमित शाह हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वी आर नॉट इग्नोरिंग द वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। आपको वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना है, लेकिन जो हमें लिंकिंग एक लैंग्वेज रखनी है इंडिया के अंदर, वाई शुड वी नॉट प्रमोट हिंदी? Why are we promoting English, which is a foreign language, that is a legacy of a foreign country, and जिनसे हमने आज़ाद होने के लिए इतना फ्रीडम स्ट्रगल किए, हम वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? What is the problem? What is the point of not using Hindi when we have more than 40% people who can understand Hindi? आप सेंसस का डेटा देख सकते हैं, उसके अंदर 43% जो पॉपुलेशन है वो जो है हिंदी को अपना फर्स्ट लैंग्वेज मानती है, और सेकंड लैंग्वेज भी वो 139 मिलियन लोगों की है। तो इस हिसाब से 57% इंडिया के जो लोग हैं वो हिंदी समझ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश कितने लोग समझ सकते हैं या यूज़ करते हैं? 10.6%। तो वाई वी शुड नॉट प्रमोट जो हिंदी है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश जो है, ठीक है। एंड दे आर सेइंग दैट इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज द नेशनल लैंग्वेज, ओके। लेकिन अब जो क्रिटिक्स हैं वो क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है, पहली बात तो एक डाइवर्स कंट्री है, आप एक लोगों पे डाल नहीं सकते कि उन्हें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर हम हिंदी प्रमोट करते हैं ना तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। और इंडिया की सॉफ्ट पावर में एक बहुत बड़ा एसेट है हमारी डाइवर्सिटी। हमारी, आप हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में जाइए, डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तो वो हमारी एसेट है, वो प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए। वी हैव मैनेज्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। अब हमें इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इतनी डाइवर्स है ना, दैट वी आर थिंकिंग अबाउट कि किस चीज़ को हम एज अ लिंक यूज़ करें इंडिया को यूनिफाई करने के लिए, जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग जो कि यूनिफाई करे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा यूनिफाइंग फैक्टर क्या है? डाइवर्सिटी ही हमारा यूनिफाइंग फैक्टर है। हमें एक लैंग्वेज नहीं चाहिए हमें यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो डाइवर्सिटी है। हम एक लैंग्वेज के साथ अपनी नेशनल आइडेंटिटी को जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि जो हमारी इंडियन जो आइडेंटिटी है, इट ट्रांसेंड्स बोथ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। Even though we have these kind of differences, still we are a unified nation। तो हमें इस डिबेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें एक लिंकिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आप बोलते हैं कि हमें हिंदी को बनाना है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट केयर अबाउट कि हमें एक कल्चरल लिंकेज चाहिए। दे विल सी कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, कि अगर वो हिंदी को यूज़ करते हैं तो उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो इंग्लिश है वो इतने कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वाई इंग्लिश इज़ बीइंग प्रमोटेड? क्योंकि इंग्लिश जो है, अगर आप वो सीखते हैं, एक तरीके से आप एलीट के पार्ट बन जाते हैं। आपकी लेबर मार्केट के अंदर इंग्लिश की वैल्यू है, ठीक है। तो आप इंग्लिश, दैट इज़ वाई पीपल आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है। आप लोगों को बोले कि आप हिंदी सीखिए, आपको जॉब मार्केट में फ़ायदा होगा, पीपल विल गो रन एंड ट्राई टू लर्न हिंदी। तो हिंदी सीखने का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। लोग सिर्फ एक कल्चरल पॉइंट की वजह से एक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। देयर शुड बी अ प्रीमियम अटैच टू द लैंग्वेज फॉर विच दे विल ट्राई टू लर्न दैट लैंग्वेज, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं द साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो इकोनॉमी वाइज एंड सोशली दे आर मोर डेवलप्ड देन द हिंदी बेल्ट, ठीक है। जो बीमारू स्टेट्स हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, वो सब कौन सी हैं? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो वाई विल द साउथ इंडियन स्टेट्स लर्न? अगर उनको जॉब भी चाहिए तो यहाँ पे तो जॉब क्रिएशन भी नहीं हो रहा है कि अगर वो हिंदी सीखेंगे तो हिंदी बेल्ट में जाके उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो दे विल नॉट, देयर इज़ नो इंसेंटिव टू लर्न हिंदी। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हमें देश को यूनिफाई करना है, तो इट इज़
इंडिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर एंड इट इज़ नॉट अ बैरियर। हमारे बैरियर्स कौन से हैं? हमारे इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, हमारे कैपिटल बैरियर्स हैं, हमारे लेबर मार्केट के अंदर बैरियर्स हैं, प्रोडक्टिविटी के बैरियर्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें होमोजेनाइज होने से, यूनिफाई करने से रोक रही हैं। रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, और ये तो हमारे इकोनॉमिक बैरियर्स हो गए। और सोशल मोबिलिटी है, उसको कौन रोक रहा है? हमारा कास्ट सिस्टम रोक रहा है हमारी जो सोशल मोबिलिटी है। वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। तो वो हमें बैरियर्स हटाने की ज़रूरत है। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं रहा है। दीज आर द बैरियर्स दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू एलिमिनेट। इंडिया और जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो अपने आप इसके साथ इवॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।